अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी ज़बरदस्त डायरी सामने आई है जी। और बुशरा बीबी, अलमारूफ पिंकी पीरनी, जोजा मुबैना जोजा इमरान खान उनकी है। और उसके बारे में बहुत सारी मालूमात हम देख रहे हैं कि आ रही हैं। जावेद चौधरी साहब बताते हैं कि मैंने खुद देखा और ये ऐसी सूरत हाल है। देखें, ये अभी तक स्टिल ये बताया जा रहा है कि कुछ जादू है, एक टोना है, कुछ चीज़ है, कुछ तारीखें उसके अंदर सामने आ जाती हैं कुछ ऐसी। और वो जब डायरी पकड़ी गई उस वक्त वो बेचैन हो गई। उन्होंने डायरी फाड़ी, डायरी कब्जे में ले ली गई। फिर जो उसके सफ़ात हैं या औराक हैं जो फाड़ दिए गए, उसको अब जोड़ के फिर उसका मामला देखा जा रहा है। 2020 की वो डायरी है, लेकिन उसको एज ए नोटबुक इस्तेमाल किया हुआ है। यही बात जो है ना समझ में आ रही है। अब देखें, उसमें उनको बताया गया है, मतलब सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल समझ गया। लेकिन हम सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको ना किसी और जाविये से देखें, मैं वो बंदा हूं जो कि शुरू से ये कह रहा हूं कि ये कोई पीर मामला नहीं है। पीर, कोई मुरीदी, कोई जादू टूना, कोई इस टाइप का नहीं है, बल्कि ये मामला कुछ और है। अब मैं आपको थोड़े से डेट्स बताता हूं, समझ आप खुद जाएंगे। रेहाम खान से शादी होती है 31 अक्टूबर 2014 को। अच्छा, इमरान खान की। उसके बाद जो इंसान है, ये कोई शादी को जो दोहराना आप कह लें, अक्टूबर 31 अक्टूबर तो समझिए कि अक्टूबर गया, नवंबर, दिसंबर 2 महीने गए। जनवरी 8 को इसका ऐलान किया जाता है 2015 को। यानी कि 2 महीना 8-10 दिन की ये जो इंसान है, ये कहानी है। ये रेहाम खान साहबा भी बता चुकी हैं। और ये यानी कि एक निकाह जो हो चुका था खुफिया, उसको फिर दोबारा पढ़ाया गया निकाह सामने। और जो मुफ्ती साहब भी बता देते हैं कि ये सारी सूरत हाल थी। ये बात आप मतलब जहन में रख लें। अब ये क्या चल रहा है, 2015 फिर आ जाता है कि जी 2016, 31 मई 2016 को कंदील बलोच का कत्ल होता है। ठीक है, कंदील बलोच ने जो 2015 में 8 जनवरी 2015 में जब ये ऐलान हुआ, तो ये ज़रा आप सुने कि ये कंदील बलोच एक टीवी चैनल को क्या कहती हैं। सुने आप। शादी हो भी गई तो चलेगी नहीं, इमरान को कंदील बलोच के पास ही आना पड़ेगा। ये दावा किसी और का नहीं बल्कि कंदील बलोच का ही है। मारूफ मॉडल कंदील बलोच, जो कि खबरों की जीनत रहती हैं और सोशल मीडिया पर भी उनके चर्चे रहते हैं। आज उनका ये बयान सामने आया है जिस वक्त इमरान खान के शादी की खबरें सामने आ रही हैं। एक्सप्रेस न्यूज से कंदील बलोच ने क्या गुफ्तगू की, आप भी सुनिए। जी बिल्कुल, मैंने भी यही कहा था, इमरान खान को मशवरा दिया था कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए आपकी शादी होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बिना साथी के, बिना जीवन साथी के इस तरह से लाइफ नहीं गुजरती। आई होप के सिर्फ रूमर्स ही हो, कुछ हकीकत ना हो। मेरे दिल में जो मोहब्बत है इमरान खान साहब के लिए वो सच्ची है, वो उन तक जरूर पहुंची है और उनको एक दिन जरूर एहसास होगा। क्योंकि अपनी मोहब्बत पे यकीन है, जितनी मैं मोहब्बत इमरान खान साहब से करती हूँ, मुझे उस मोहब्बत पे बिलीव है। और मैं समझती हूँ कि अगर इमरान खान साहब मुझसे शादी कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे और वो बहुत आने वाले जो जिंदगी में वो जो फैसले करते हैं वो बहुत अच्छे फैसले करेंगे। पता नहीं कौन इमरान खान साहब को ये मतलब मशवरे दे रहा है, कौन उनको इस तरह से बहला फुसला रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और अभी भी स्टिल अगर वो मुझसे शादी करते हैं तो मैं। ठीक है, सुन लिया आपने कि वो क्या बता रही हैं। ये एग्जैक्टली वही चीजें हैं कि जो पिंकी पीरनी ने की, और वो उसके बारे में बताती हैं क्या कहते हैं कंदील बलोच साहबा कि ये मैं करूंगी। तो ये प्रोजेक्ट था जो कि कहीं से आया हुआ था, और ये इस प्रोजेक्ट पे फिर ये सब कुछ होता है। अच्छा, फिर आप जरा इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लें। ठीक है, 31 अक्टूबर को शादी होती है, या आप उसको जनवरी की जो अनाउंसमेंट थी उसका कर लें। लेकिन इससे पहले 9 मार्च 2014 को एक जगह पे आग लगती है। कुछ ऐसा वाकया होता है इस्लामाबाद में, बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है, वहां पे क्या मामला थे, क्या ऐसा चल रहा था कि जो एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ। तो ये आप मतलब क्योंकि अनाउंस नहीं है तो मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये डजन्स ऑफ लोगों को पता है कि कुछ ऐसा वाकया हुआ था। अच्छा, वो भी लिंक्ड है इस सारी चीज से। तो अब आप समझ जाएं कि क्या सूरत हाल थी। फिर हम देखते हैं कि
एक 2018 को पिंकी पीरनी साहबा की जो है वो सामने आ रहा है, निकाह होता है, यानी कि 2018 में निकाह होता है। और ये एग्जैक्टली वही होता है कि जो कंदील बलोच बता रही थी कि आप मेरे से शादी करेंगे तो आपकी शादी हो उसके बाद आप वजीर आजम बन जाएंगे, और ऐसा है, मेरे फॉलोवर्स हैं, यूं है, फलाना ढिमकाना है। लेकिन दूसरी तरफ फॉलोवर्स जो उनसे है ना, एक पीर फैमिली और पंजाब के अंदर उनका बड़ा असर और रसूख, पंजाब से मुराद ये नहीं कि पंजाब में, ये पूरी मतलब आप कह लें कि ताकतवर हलकों के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर एक समझी जाने वाली कुछ ऐसी रूहानी शख्सियात और शख्सियत के अंदर एक ऐसी पुरस्कार शख्सियत जो पिंकी पीरनी साहब हैं, उनसे फिर शादी होती है और फिर ये सारा होता है। फिर आपको पता है कि करप्शन के किस्से करोड़ों के नहीं हैं, अरबों के। ये वो किस्से हैं कि जो सामने आ गए, जो कि एक आप कह लें कि नाकाबिले रोकना अपने आप को, तो फिर वही सामने आ जाते हैं ना। एक लालच की एक हद होती है। बाकी जो दूसरे तरीकों से आते हैं जो बिल्कुल ब्लैक होते हैं, तो वो ब्लैक में नीचे ब्लैक में ब्लैक घुस जाता है। लेकिन एक जब जरूरत से ज्यादा मामला होता है ना, तो फिर वो पकड़ा जाता है। तो आप ये देखें कि ये चीज समझ में आती है। अच्छा, उनकी जो डाइवोर्स हुई थी 2 नवंबर 2017 में हुई थी पिंकी पीरनी साहबा की। फिर वो इद्दत में ही जो उनसा ना दूसरा निकाह हुआ, फिर ये तीसरा निकाह हुआ, उसके ऊपर हम नहीं जाते। वो सारी चीजें जो उनसी हैं ना, वो कुछ और हैं। यानी कि वो ये बताती हैं चीजें कि जो इस टाइप के काला जादू करने वाले लोग होते हैं ना, वो इस चीज को बड़ी मायने देते हैं। वो मायने पॉजिटिव देते हैं अपने लिहाज से कि हाँ हाँ हाँ, ये तो जनाब गंद खाने वाला, गलाजत खाने वाला और इस तरीके के अमाल करने वाला जो दुनिया के तलबगार होते। अभी जो ये डायरी सामने आई है ना, तो इस डायरी को आप मिक्सअप करें तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और ये चीज खुलेगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ था कि जो पर्दे में था, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन डॉक्ट्राइन इतनी तगड़ी थी। हर शख्स जानने वाला जो ये चाहता था कि इस चीज को रोका जाए, वो मजबूर हो गया था। वो भागे, कुछ इधर उधर हो गए, कुछ मारे गए, बहुत कुछ हुआ। और बस अल्लाह ताला खैर फरमाए। अभी भी जो कुछ हो रहा है बड़ी ताकत के अंदर है, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर पड़े। लेकिन मसला ये है कि ये मीडिया और सोशल मीडिया और ये अजीब किस्म की कहानी शुरू हो गई है, जिसका कोई प्रोड्यूसर है ना, उसका स्पीकर है ना, उसके पास कोई कुछ है, बस मोबाइल पकड़ता है और अपना गाना गा देता है, लेकिन बहुत सारी चीजें सामने ले आता है। तो डेट्स आपने मिलानी है, फिर आपको ये समझ में आएगा ये पीर मामला नहीं है। और आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो इस तरीके के करने वाले लोग हैं, चले मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये जो डेट्स और डायरी आई है ना, ये बहुत कुछ खोल देगी। क्योंकि अगर ये प्रिंट सामने आए ना, तो बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो बता देंगे कि ये क्या चीज़ है। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।